सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें क्या क्या पढ़ना हुआ ध्यान से सुनिए। इसका सिलेबस देखिए। पहले तो रैखिक समीकरण युग्म देखना है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या है, क्या देखना है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म देखना है, यह देखना। फिर इसी का ग्राफीय निरूपण क्या देखना है, ग्राफीय निरूपण पढ़ना है। फिर इसी का ग्राफीय विधि द्वारा हल पढ़ना है, मतलब ग्राफ से बनाकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ग्राफ द्वारा आलेख द्वारा हल करना है। तीसरा, हाँ चौथा, इसमें कितने विधि हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कितने विधि हैं, और 3 विधि पढ़ना है इसी में। फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड विलोपन विधि, लास्ट में जो थर्ड आपका है वह वज्र गुणन विधि है, वज्र गुणन विधि है। फिर लास्ट में ये तीनों पढ़ लेने के बाद इसी तीनों का चाहे तो हम एकदम अंतिम में पढ़ेंगे, तो यही स्किप कर दे रहा हूँ। स्किप किया जाए कि लिख दिया जाए, चलिए लिख दे रहा हूँ, वो या तो लास्ट में लिखता। दो बातें और पढ़ना है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो उसका अनुप्रयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वह पढ़ना है, मतलब इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। और छठा जो है वह रैखिक समीकरण में रहेगा, फिर भी उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर समीकरणों को इस तरह लिखा जाए, समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना। ये 6 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, ये लेसन खत्म होगा। फिर से एक बार देखिए। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म देखना है, किस तरह से क्या होगा। फिर उसका ग्राफिक निरूपण, ग्राफिक निरूपण को कह सकते हैं आलेख। फिर और ये जो हम आलेख खींचेंगे उस आलेख द्वारा हल सीखेंगे, किस तरह हल होगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, तो हल करने की विधि में पहला आपका प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है, और तीसरा वज्र गुणन विधि है। और जब यह हल पढ़ लेंगे तो इसी का अनुप्रयोग, वह अनुप्रयोग जो रहेगा वह भाषा पर आधारित प्रश्न रहते हैं। किस पर, भाषा में कहेगा कि मान लीजिए 2 किलो अंगूर का दाम इतना है, 3 किलो सेब का दाम इतना है, कुछ दिन के बाद फिर 4 किलो अंगूर का दाम इतना, 10 किलो सेब का दाम इतना है, तो कुल इतना दिया गया। तो 1 किलो अंगूर का दाम क्या होगा, 1 किलो सेब का दाम क्या होगा। तो इस तरह भाषा पर आधारित सवाल बनेगा। भाषा में इस तरह कहेगा कि रोहन की आयु मोहन की आयु से 2 गुनी है, ठीक, तो सोहन की आयु मोहन की आयु से कितना कम होगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। या तो इस तरह कहेगा एक सवाल, सोहन की उम्र और उसके पुत्र की उम्र से
दोगुनी है और 3 साल बाद वह अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना हो जाता है, तो सोहन के पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगा? ठीक है सोहन? सुनिए, इसमें पहले यह हेडिंग बनाइए, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। पहले हेडिंग बनाइए, ये पहला पॉइंट यही हमें पढ़ना है। लाइट आएगी, सुनिए। बोलो, ध्यान से सुनिए। आप लिख चुके हैं? सुनिए, वह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब इस रूप में अगर है तो x y में यह रैखिक समीकरण है, लेकिन युग्म को भी ध्यान में देना है। तो यहाँ a1 x b1y प्लस c1 बराबर 0 वह समीकरण एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये मतलब आपका समीकरण 1 है। यह आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 में इन दोनों को अगर कहेंगे तो 2 चर में यह रैखिक समीकरण युग्म है। समीकरण 1 और समीकरण किसको? 2 को, दोनों को मिलाकर पेयर युग्म तभी होगा जब जोड़ा होगा, तो दोनों को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कहेंगे? 2 चर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को x y चरों में रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म है। जबकि यहां देखिए a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, और उसी तरह a2 और b2 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ठीक ना? क्लियर हुआ? और एक बात सुनिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर सुना। तो यह कोई अगर पूछेगा आपसे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? तो वह समीकरण यहाँ जो इस और इस रूप का हो, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं रैखिक, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। अब हम आलेख सीखेंगे। सुनिएगा, चलो आगे। तो यह 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म पहले हटा रहा हूं। 2 चरों में रैखिक समीकरण का आलेख, जिसको हम ग्राफ कहते हैं, ठीक ना? आलेख। तो ग्राफ अगर खींचेंगे, अगर मान लीजिए 2 ही है, ये युग्म भी ले लिया,
तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, युग्म ले रहा हूं तब क्या होगा, आलेख मतलब कोई भी एक सीधी रेखा जाएगी, आलेख कर रहा हूं रैखिक समीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, तो तीन तरह से होंगे आलेख, मात्र तीन तरह से, तीन से ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप 2D की बात करेंगे तब, 3D में आएंगे तो वह अलग हो जाएगा, वो आपके अदर क्लासों में आपको पढ़ाना रहेगा। यहाँ 2D में ही बात होती है, सुनिएगा। 2D नहीं जानते हो 2D? तो डी मतलब डायमेंशनल, आयाम, 2 मतलब 2, जिसमें 2 आयाम हो। तो 2 आयाम आप देखे होंगे, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई, जो भी कह लीजिए, ठीक इस तरह से। इसमें अक्ष के हिसाब से बात करेंगे तो x अक्ष और y अक्ष, इस तरह से आएगा 2D में। चलिए, तीन तरह से होंगे। पहला, जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, तो या तो एक रेखा रैखिक समीकरण इस तरह सीधी रेखा से जाएगी। रैखिक समीकरण का मीनिंग जो हुआ इसका, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है? सरल रेखा कह लीजिए या सीधी रेखा। तो एक तो इससे तरह जाएगी, एक दूसरा इसको एक और जाएगी, क्योंकि युग्म है, 2 समीकरण रहेंगे। कितने समीकरण रहेंगे? 2। तो एक तो इस तरह से बनेगा कि एक रेखा इस तरह गई और एक रेखा इसी को कट करके जाएगी। तो इस तरह से होता है, तो इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। हिंदी में कह लें तो प्रतिच्छेद। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए जा रही हैं, एक दूसरे को कट करके जा रही हैं। दूसरी बात कह लीजिए, तो एक रेखा इस तरह से गई, एक रेखा इस तरह से जाएगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, तो यह रेखाएं जो होंगी, जब यह दोनों रेखाएं कभी भी नहीं काट रही हैं, तो इस रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? हाँ, तो यहाँ समांतर रेखा है, ठीक। एक और है, एक क्या है, जैसे एक रेखा गई, सुनिएगा क्या हुआ, एक रेखा यह गई, एक रेखा उसी रास्ते से जा रही है, तो इसको संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आलेख जब भी हम बनाएंगे, अभी तरीका सिखाऊंगा किस तरह से आलेख बनेगा। तो आलेख जो बनकर तैयार होगा, वह 3 ही तरीके से मिलेगा। या तो आपका आलेख इस तरह से मिलेगा, या तो इस तरह से मिलेगा, या तो इस तरह से। तो 2 अगर समीकरण है, तो इन 2 समीकरण का जो हम आलेख की बात करेंगे, तो यह 3 तरीके से बनकर तैयार होगा, ठीक ना। इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। सुनिए, आइए हम लोग मेन पॉइंट पर आ जाए। ग्राफ किस तरह बनेगा, पहले ग्राफ सीखेंगे, ठीक ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफ के लिए मैं एक उदाहरण लेकर चल रहा हूं। जैसे 3x प्लस 6y बराबर 12 है, यह है सवाल, ठीक ना। हमें ग्राफ किस तरह बनाना है, यह आपका रैखिक समीकरण है। पेयर नहीं बना रहा हूं, पेयर मतलब 2 समीकरण नहीं, पहले एक ही समीकरण से पहले एक सीख लीजिए। अपने से सवाल दिया हूं, कुछ भी हो सकता है वहां, ठीक ना।
जैसे प्रोसेस कर दो भाई। सुनिए, इसमें पहले मैं एक ही समीकरण से चल रहा हूं। जब मैं एक समीकरण से चल दूंगा तो जिस तरह इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, सुनिए, जिस तरह आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे उसी तरह सभी समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दो चीज़ यहाँ सीखना है। पहली चीज़ कि एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, दूसरी चीज़ एक वह चतुर्थांश बनाऊंगा जिस पर हम लोग सरल रेखा का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा बनेगा, सीधी रेखा गुजरेगी। तो वह कहाँ गुजरेगी? वह चतुर्थांश में ही बनेगा वह। ठीक, तो सुनिएगा, इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं। यह आपका x है, यह आपका y है। पहली कंडीशन, एक बार मैं x को 0 लेकर चलूंगा। किसको 0? x को एक बार 0 लेकर चलूंगा तो मान रखूंगा इसमें, तो y का मान आएगा। इसी प्रकार से एक बार मैं y का मान 0 लेकर चलूंगा तो x का मान आएगा। तो पहले मैं x का मान 0 ले लिया, तो जिसको नहीं समझ में आएगा वह इसमें मान रख देगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, और जिसको आएगा वह डायरेक्ट रख सकता है। जैसे डायरेक्ट मैं किस तरह रख रहा हूँ, यह 0 यहाँ रखूंगा, x की वैल्यू 0 है ना, यहाँ रखूंगा 3 का गुणा 0 में, तो यह पूरा 0 हो गया, यह खत्म है। अब दिमाग से हटा दीजिए कि यह है, ठीक ना, टारगेट कर दीजिए, भूल जाइए। यह 6y बराबर क्या बचा? तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये 12 कटना चाहिए, 6 गुना 12, तो 2 बार गया तो y का मान 2 आएगा। यह समझ में आ गया किस तरह आया? नहीं आए, जिसको भी नहीं आएगा और ध्यान से देखिए, 3 गुणे x का मान 0 है प्लस ये 6y बराबर क्या? 3 का गुणा 0 में 0 हो गया, 0 को नहीं लिख रहा हूँ, 6y बराबर 6 से काटूंगा, 6 दूना y का मान क्या आ गया? तो यही y की जगह क्लियर हो गया। अब क्या लेकर चलूंगा? एक बार x बराबर 0 लेकर चलूंगा तो y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जो इस प्रकार किया हूं। अब इसी का उल्टा, y का मान 0 लेकर चलूंगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्लियर हो रहा है? x की वैल्यू एक बार 0 लेकर चलेंगे तो y का मान निकालूंगा, तो जो यहाँ इस तरह से हो गया। अब इसी का उल्टा, y का मान 0 लेकर चलूंगा तो x की वैल्यू निकलेगी। तो y यहाँ है ना, तो यहाँ इसमें रखेंगे 0, क्या रखेंगे? 0 इसमें रखेंगे। जब 0 इसमें रखा तो यहाँ में रखना है ना, तो यहाँ रखूंगा तो 0 हो जाएगा। यह 6 का गुणा 0 में, इसको भूल जाइए, 3x बराबर 12, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 ना, तो यह 4। यह समझ में आया सबको? इधर आप लोगों को आया समझ में? जिसको नहीं आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ 3x प्लस 6 गुणे y की वैल्यू क्या है? 0 है, बराबर, तो 6 का गुणा 0 में, तो यह 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, 3x बराबर 3 चौक को, तो x बराबर, यह y बराबर 0 लेकर चलाओ और इसमें x बराबर 0 लेकर चलाओ। x बराबर 0 पर यह रखा हूँ, तब y का मान निकल आए। यहाँ y बराबर 0 रखकर है, तब x की वैल्यू, तो यह 4। यह डायग्राम का हिस्सा कवर हो गया। डायग्राम का हिस्सा क्लियर हुआ? इस तरह बना लेंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ कल से एक सवाल दूंगा इस पर, आइए पहले कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए इसका।
ये देखिए इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यह ऊर्ध्वाधर है तो यह वाई अक्ष है, नीचे वाई डैश होता है, क्यों? और ये जो क्षैतिज होता है इस क्षैतिज को क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष कहते हैं। जिसको नहीं याद है याद करेगा। यह इस तरह से ऊर्ध्वाधर है, ठीक है? तो यह कौन सा अक्ष हो गया? और यह क्षैतिज है, ठीक है? यह कौन सा अक्ष होगा? सुनिए ध्यान से, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो इधर जाएंगे धनात्मक होंगे, इधर आएंगे ऋणात्मक, यहीं रहेंगे तो 0 होंगे। तो x के लिए 0 बढ़ना है, न तो इधर जाना है न तो इधर आना है। y की तरफ 2 कदम, 2 पॉइंट, एक पॉइंट यह ले लिया, एक पॉइंट यह, तो यह पॉइंट मिला और यहाँ नाम देंगे 0 कामा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ से है 2 पॉइंट, तो यह पॉइंट इसको मैं a बना दिया, तो यही पॉइंट है। समझ में आइए इसका हो गया। अब इसमें देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो y 0 है, यह भी y वाला भी 0 है, तो यही रहेगा। x की वैल्यू 4 प्लस बढ़ना है 4 इधर आएंगे, तो एक पॉइंट यह हुआ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो यह 4 कामा 0। पॉइंट में पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y, तो इसीलिए x की वैल्यू 4 पहले लिखा हूँ, y की वैल्यू 0 है बाद में। यहाँ भी वही काम किया हूँ, x की वैल्यू 0 पहले लिखा हूँ, y की वैल्यू 2 है वो बाद में। यह पॉइंट हमें मिल गया यहाँ, यह पॉइंट भी है। AB को मिलाकर एक सीधी रेखा खींच देना और जैसे यह सीधी रेखा खींचेंगे यही आपका ग्राफ बना और इस सीधी रेखा पर यह समीकरण लिख दीजिए 3x + 6y बराबर। यह लिखिए फिर मैं समझाऊं।